नमस्कार दोस्तों, मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम में अबाउट कंपनी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका फुल फॉर्म 3K 3G और ISO ठीक है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनमें से आपको मैं फुल फॉर्म 3K 3G और आपका ISO से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूं ठीक है। इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, 3 से 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से आने वाला है ठीक है। देखिए, जो छात्र मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका जो कोर्स है 499 का, जो छात्र चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहां पर कंप्लीट मारुति सुजुकी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, PDF और आपका क्विज टेस्ट डेली वहां पे हो रहा है ठीक है। और आपका 10 तारीख को ऑनलाइन मॉडल पेपर टेस्ट होगा ठीक है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करके आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ ठीक है, यह आपका ओरिजिनल PDF से है और मैं इसे अच्छे से मॉडिफाइड PDF में कन्वर्ट करके पढ़ा रहा हूँ ठीक है, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हर एक फॉन्ट नजर आए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका पहला फुल फॉर्म है IQS, इसका मतलब होता है इनिटियल क्वालिटी स्टडी ठीक है। SSI का मतलब होता है सेल्स सेटिस्फेक्शन इंडेक्स। CSI का मतलब होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स। APEAL का मतलब होता है ऑटोमोटिव परफॉर्मेंस एजुकेशन एंड लेआउट। GCA का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल कस्टमर ऑडिट। यह आपका एग्जाम में आने की इसकी संभावना है ठीक है, पिछली बार भी आया था। उसके बाद है आपका DBP, मतलब डीलर बिजनेस परफॉर्मेंस। अगला है BSC, मतलब बैलेंस स्कोर कार्ड। उसके बाद है MACE, मारुति सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। उसके बाद है FTA, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। TQM का मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। MPS का मतलब होता है मारुति प्रोडक्शन सिस्टम। MGA का मतलब होता है मारुति जेन्यून एसेसरीज। उसके बाद MMSS का मतलब होता है मारुति मोबाइल सिक्योरिटी सिस्टम। SMIL का मतलब होता है मारुति मेटल इंडिया लिमिटेड ठीक है। उसके बाद आपका STC का मतलब होता है सर्विस ट्रेनिंग सेंटर। SIAM का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। PDCA का मतलब होता है प्लान डू चेक एक्ट। और CLW का मतलब होता है आपका कॉर्डलेस लिमिट रेंज ठीक है। यह आपके जो है इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपका आएगा। उसके बाद आपका जो है 3K कॉन्सेप्ट है ठीक है। 3K कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा ठीक है। अगर नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका जैपनीज नेम है ठीक है। इसमें से पूछ सकता है कि 3K में पहले K का मतलब क्या होता है या दूसरे K का मतलब क्या होता है ठीक है। ये जापानीज में भी आ सकता है और हिंदी में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आ सकता है ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका कि 3K जो कॉन्सेप्ट होता है आपका, इसका मतलब क्या होता है। तो पहला जो होता है आपका कैमेरेटो कोटो, इसका मतलब होता है व्हाट हैज बीन डिसाइड, मतलब जो डिसाइड किया गया है पहले से ठीक है, यानी जो निश्चित किया गया है। कियोन डोरी नी, इसका मतलब होता है मस्ट बी फॉलो, यानी जो जो डिसाइड किया गया है पहले से उसको क्या करना है, फॉलो करना है ठीक है। कैसे फॉलो करना है। केचिन टोको नाउ, इसका मतलब है एज पर स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड आपका पहले से बनाया गया है ठीक है, उसको फॉलो करना है ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि व्हाट हैज बीन डिसाइडेड मस्ट मस्ट बी फॉलो एज पर स्टैंडर्ड, मतलब कि जो पहले से डिसाइड किया गया है, निश्चित किया गया है ठीक है, उसको फॉलो करना है उसके स्टैंडर्ड के अनुसार। यानी आप जब देखे होंगे कंपनी में आप लोग काम किए होंगे ठीक है, तो वहां पे आपका वर्क इंस्ट्रक्शन यानी WI आपको पता ही होगा ठीक है, इसके अंतर्गत आपका आता है। उसमें आपका स्टैंडर्ड बनाया रहता है काम करने का तरीका ठीक है, क्या प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हैं और जो मशीन है उसको ऑपरेट करते हैं आपका WI के अनुसार ठीक है।
चलिए, अगला है आपका 3G। 3G का मतलब क्या है आपका? पहले जो जी है, ऐसे पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन कि पहले जी का मतलब क्या होता है, दूसरे जी का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अच्छे से इसे एक बार देख लीजिएगा। ये तीनों जी का मतलब आपको पता होना चाहिए। पहला जी जो है आपका, इसका नाम है गेम्बा, ठीक है। इसका मतलब होता है गो टू द स्पॉट इमीडिएटली, गेम्बुत्सु। इसका मतलब है आपका लुक एट द एक्चुअल थिंक। उसके बाद है गेंजेत्सु, मतलब ग्रेप्स द फैक्ट एंड टेक रियलिस्टिक एक्शन, ठीक है। यानी गो टू द स्पॉट इमीडिएटली, ठीक है। उचित, इसका मतलब हो गया जो स्पॉट है, ठीक है। यानी गो टू द स्पॉट इमीडिएटली, वहां पे आपको जाना है पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? लुक एट द एक्चुअल थिंग, आपको वहां पे देखना है, ठीक है। जो घटना है उसके बारे में पहले आपको देखना है। उसके बाद आपको ग्रस द फैक्ट एंड द टेक रियलिस्टिक एक्शन, इसका मतलब हो गया उस पे आपको एक्शन लेना है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे? जो आपका समस्या आया है, ठीक है, कार्य करने में जो समस्या आया है, पहले उस जगह पर हम लोग जाएंगे, ठीक है। उसका हम लोग क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे, अच्छे से निरीक्षण करेंगे। फिर आपका उसके बाद जो उस पे उचित कार्रवाई हो सकती है हम लोग करेंगे, उस पे एक्शन लेंगे, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। आप लोग देखे होंगे जब आप काम करते होंगे असेंबली में, ठीक है, तो आपका वहां पे एक रेड कलर का ऐसे बटन रहेगा, ठीक है। जब कोई समस्या आती है तो आप उसको उसको प्रेस करते हो, ठीक है। प्रेस करते हो तो आपका वहां पे जो सुपरवाइजर है, ठीक है, जो सुपरवाइजर है या जो आपका फोरमैन है आपके पास आएगा। तो जो समस्या रहेगी पहले उसका देखेगा, उसका निरीक्षण करेगा, फिर उस पर जो है कार्रवाई करेगा, ठीक है। चलिए, अगला है आपका आईएसओ सेफ्टी और जनरल फुल फॉर्म। आईएसओ, इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है तीन प्रकार से आता है। आईएसओ का फुल फॉर्म पूछ सकता है। आईएसओ 14,001 क्या है, 9,001 क्या है, इसके बारे में पूछता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आईएसओ, इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद है आपका आईएसओ 14,001 क्या है, ये आपका एनवायरमेंट के लिए है, यानी पर्यावरण के लिए है। आईएसओ 9,001 क्या है, ये आपका क्वालिटी के लिए है, ठीक है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटी मंथ आपका नवंबर मंथ में मनाया जाता है। और सेफ्टी डे आपका क्या होता है? 27 मार्च को सेफ्टी मंथ आपका रहता है, ठीक है। मार्च में आपका ये पड़ता है 27 तारीख को। और आपका जो सीसी है, इसका मतलब है कोबी सेंटीमीटर। उसके बाद है KGF, ठीक है, किलोग्राम फोर्स। यह आपका इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यह जो आपका एसओ है और आपका जो 3G है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, और इसका जो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम से ले लेना, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है।